नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। और आज के वीडियो में हम देखेंगे विद्याग्राम के प्लेटफॉर्म पे जो मॉक लाइव था उसका सॉल्यूशन। अगर मैं इस मॉक की बात करूं तो ये एक परफेक्टली बैलेंस्ड मॉक है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म क्या कर रहे हैं कि 15 मिनट का सेक्शनल टाइमिंग दे करके और क्वेश्चन ऐसे डाल रहे हैं जिनके लिए 20 से 25 मिनट भी कम पड़ जाए। उसको आप अटेम्प्ट करते हैं और फिर सेल्फ डाउट में चले जाते हैं और डिमोटिवेटेड भी फील करते हैं। तो ऐसा नहीं कीजिए, आप ऐसा प्लेटफॉर्म चुनिए जहाँ से, ठीक है, जिसका मॉक जो हो वो एग्जाम ओरिएंटेड हो। टफ के नाम पे हम कुछ ना डालें, ठीक है ना। तो चलिए बस आज के मॉक के सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। पहला ये हमारा क्वेश्चन है कि किस प्रकार की सह संख्याएं सह अभाज्य नहीं है। सह अभाज्य कौन सी संख्या होती है? कोई भी ऐसे दो नंबर्स जिनके बीच सिर्फ कॉमन फैक्टर एक हो, एक यानी कि वन, ठीक है ना, वो संख्याएं एक दूसरे के लिए को प्राइम होती हैं। अब जैसे यहाँ पे है कि क्या कोई भी दो अभाज्य संख्याएं, दुनिया के हर दो अभाज्य संख्याएं एक दूसरे के लिए को प्राइम होंगी। जैसे मैं यहाँ पे ले लूँ 11 और 13, तो इनके बीच का जो कॉमन फैक्टर होगा वो एक होगा, और जैसे ही कॉमन फैक्टर एक हुआ ये एक दूसरे के लिए क्या होंगी? को प्राइम होगी। कोई भी दो क्रमागत विषम संख्याएं ये भी एक दूसरे के लिए क्या होंगी दोस्त? ये भी एक दूसरे के लिए को प्राइम होंगी। क्यों? आप कोई भी विषम संख्या ले लो, जैसे आप ले लो 15 और 17, इनके बीच का कॉमन फैक्टर क्या होगा? एक होगा। तो जब कॉमन फैक्टर ही एक है तो जो क्रमागत विषम संख्याएं होंगी एक दूसरे के लिए को प्राइम होगी। ऑब्वियस सी बात है। एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स यानी कि कोई भी क्रमागत दो संख्याएं, दुनिया का हर दो क्रमागत संख्याएं एक दूसरे के लिए क्या होंगी? एक दूसरे के लिए को प्राइम भी होंगी। जैसे आप ले लो कोई भी नंबर ले लो, 21 22 ले लो। अब 21 22 क्या है? इनके बीच का अगर आप कॉमन फैक्टर देखोगे तो ये एक है। तो तीनों में अगर हम देखें तो कॉमन फैक्टर एक आ रहा है, और कॉमन फैक्टर एक आने का मतलब कि ये तीनों संख्याएं क्या हो गई? तीनों संख्याएं सह अभाज्य हो गई। तो जब ये तीनों कंडीशन हमारे सह अभाज्य को दिखा रहा है तो जो हमारा चौथा ऑप्शन होगा वो उत्तर होगा, यानी कि वो सह अभाज्य नहीं होगा। चौथा ऑप्शन क्या है? कोई भी दो क्रमागत सम संख्या है। अरे भैया, क्रमागत सम संख्या का मतलब क्या है? कि जो दो से कटे। और हम क्रमागत दो संख्या लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके बीच एक के अलावा दो भी एक ऐसा नंबर रहेगा जो उनका कॉमन फैक्टर हो। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे 6 और 8, तो इनका कॉमन फैक्टर क्या होगा? एक भी होगा और दो भी होगा। यानी कि दोस्त, जैसे ही दो आ गया ये सअभाज्य संख्याएं नहीं रहेंगी, यानी ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। अब ये क्वेश्चन है। अब पहले हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे कि बेसिक से देखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम एग्जाम अप्रोच पे आएंगे। 2023 के पावर में 2024 है, प्लस 2023 के पावर में 2023 है, प्लस 2024 है, और नीचे 2023 के पावर में 2023 है और प्लस 1 है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, आप खुद से सोचो कि आप क्या कर सकते हो। नीचे हम देख रहे हैं कि 2023 के पावर में 2023 है और प्लस 1 है। नीचे वाले को आप नहीं छेड़ सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि दोस्त, नीचे वाले को नहीं छेड़ सकते हैं तो कहीं ना कहीं ऊपर के फॉर्म में 2023 के पावर में 2023 प्लस 1 बनाना पड़ेगा, तभी तो वो नीचे से कटेगा। अब कैसे बनेगा? अगर मैं यहाँ से 2023 के पावर में 2023 कॉमन ले लूँ, 2023 के पावर में 2000 दोस्त 23 कॉमन ले लूँ, तो क्या बचेगा? यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें से 2023 के पावर में से 2023 मैंने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ एक 2023, ठीक है। और ये मैंने कॉमन ले लिया है, ठीक है ना दोस्त। ये जैसे मैंने क्या किया है कि 2023 के पावर में 2023 मैंने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ एक, ठीक है। और यहाँ पे बचेगा 2024, ठीक है। क्या इस 2024 को मैं 2023 नहीं लिख सकता हूँ? 2023 प्लस एक नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। 2023 प्लस एक, और इसको अब डिवाइड किससे किससे करना है? 2023 के पावर में 2023 प्लस एक से, ठीक है। इनसे हमें डिवाइड करना है। अब देखो, अगर हम यहाँ से अभी भी 2023 प्लस एक कॉमन ले लें, ठीक है। अगर हम 2023 प्लस एक कॉमन ले लें, जैसे मैंने यहाँ से 2023 प्लस एक कॉमन ले लिया, तो अब क्या बचेगा? यहाँ से यहाँ तो सिर्फ 2023 के पावर में 2023 बचेगा, और यहाँ पे सिर्फ एक बचेगा, ठीक है। और इनको अब डिवाइड किससे करना है दोस्त? इनको डिवाइड करना है 2023 के पावर में 2023 प्लस में एक। अब अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो क्या कीजिएगा? इससे इसको काटिएगा, आंसर कितना आएगा? 2023 प्लस एक 2024, ऑप्शन सी। लेकिन लेकिन आपको एग्जाम में ये ड्रामे नहीं करने हैं, ठीक है, बिल्कुल नहीं करने। देखिए एग्जाम में हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ऑड के पावर में अगर कुछ भी रहे, ऑड के पावर में अगर कुछ भी रहे तो ये ऑड ही आएगा। प्लस में अगर हम देखें यहाँ भी ऑड के पावर में कुछ भी रहे तो ये ऑड ही आएगा।
और ये कितना है 2024 एक इवन नंबर है, ठीक है। ऑड को ऑड में जोड़िएगा तो ये इवन आएगा, ठीक है। क्या आएगा दोस्त, इवन आएगा। और इवन को इवन में जोड़िएगा तो ये भी इवन आएगा, यानी कि ऊपर वाली संख्या इवन आ गई, इवन आ गई। अब यहाँ पे ऑड के पावर में कुछ भी रहे नीचे ऑड आएगा, और अगर आप ऑड में एक जोड़िएगा तो नीचे भी आपका क्या होगा, इवन हो जाएगा। यानी दोस्त इवन बटे में इवन, इस क्वेश्चन का आंसर वो ऑप्शन होगा जो कि एक इवन नंबर हो, और इवन नंबर सिर्फ 2024 है। काम खत्म, डाटा खत्म, खेल खत्म, बस इतना ही करना है आपको, ये सब ड्रामे नहीं करने हैं। ये क्वेश्चन है ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान निकालना है, तो हम निकाल लेंगे। हम जानते हैं कि जब ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है तो इसके बराबर में हम कौन सा रख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2, और दूसरे वाले ब्रैकेट में हम क्या करेंगे कि 3 गुना इसका कर देंगे, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और माइनस कर देंगे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए बी सी का होल स्क्वायर। ये वाला हम फार्मूला लगा देंगे। अगर आप मेरे से बेसिक पढ़ना चाहते हैं ये सब, तो सब मैंने पढ़ा रखा है। आप जाइए एआर पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सर्च कीजिएगा अलजेब्रा, मेरा प्लेलिस्ट आ जाएगा। मैं फाउंडेशन के लिए वहाँ डेली 2 बजे आकर के पढ़ाता हूँ, एकदम बेसिक से, ठीक है ना। अब अगर हम ये फॉर्मूला लगा दें तो ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2, यानी कि 20 बटे में 2 कितना होगा 10, और दूसरे वाले ब्रैकेट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी कि 152 का 3 गुना, 152 का 3 गुना कितना होगा दोस्त, 3 दूनी 6 और 15 तिया 45, 456। और 456 में से मैं क्या करूंगा, इसका स्क्वायर घटाऊंगा, यानी कि 20 का स्क्वायर 400। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 10 और गुने 56, 10 गुने 56 कितना होगा 560, ऑप्शन ए। अगर आप इस क्वेश्चन में चाहें तो देखिए 3 वेरिएबल है और 2 इक्वेशन है, तो एक को आप c बराबर 0 भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब फिर वहां से ए क्यू प्लस बी क्यू वाले फॉर्मूला लगा करके ये मान निकाल सकते हैं। एक बैग में 5 रुपए और 1 रुपए मूल्य वर्ग के कुल 180 सिक्के हैं। बैग में 5 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि सिक्कों की कुल संख्या 500 रुपए है। देखो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या। अरे भैया जब 5 रुपए के सिक्कों की संख्या आपसे पूछे तो आप टोटल मान लीजिए कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या है। तो अगर 180 सिक्के हैं और टोटल 1 रुपए के सिक्के होंगे तो हमारे पास टोटल रुपया कितना होगा 180 रुपया। लेकिन दोस्त टोटल रुपया हो कितना रहा है, अगर हम देखें तो टोटल रुपया 500 हो रहा है, यानी कि कितना ज़्यादा हो रहा है दोस्त, अगर हम देखें तो ये कितना ज़्यादा हो रहा है 320 रुपया ज़्यादा हो रहा है। 320 रुपया ज़्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने टोटल को 1 का सिक्का माना है, क्यों, और उसमें है क्या, उसमें 5 के भी सिक्के हैं और टोटल को हमने 1 रुपये का सिक्का माना है। यानी दोस्त अगर हम देखें तो ये 320 रुपया ज़्यादा हो रहा है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो 5 रुपया 1 रुपया से 4 रुपया ज़्यादा है, यानी हर एक सिक्का पे 4 रुपया ज़्यादा हो रहा है। तो 320 रुपया कितने सिक्के पे ज़्यादा होगा, 320 बट्टे में 4 यानी कि 80 सिक्कों पे, ऑप्शन डी। 4000 की राशि को चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 2 वर्ष में 4840 करने के लिए किस ब्याज दर की आवश्यकता होगी। ऑब्वियस सी बात है कि 100 से 121 होगा, 10%, 10% का 2 बार कंपाउंड कीजिएगा तो 21% होता है, यानी कि 100 से 121, 121 का वैल्यू है 4840, यानी कि 40 गुना। तो आप इसका 40 गुना कर दो इस क्वेश्चन में, तो आपको पेन भी लगाने की जरूरत नहीं है। हालांकि हमसे दर पूछ रहा है तो आप दर निकालो, 0 से 0 काटो, 400 से 484 हो रहा है, स्क्वायर रूट लेंगे क्योंकि 2 साल का है, तो कितना होगा 20 से, ठीक है ना। अगर हम देखें 2 वर्ष में हो रहा है ना, तो हम इनको काट भी सकते हैं, या फिर आप ऐसे ही देख लो 4 से काटोगे तो ये 100 होगा और ये कितना होगा, ये 121 होगा। अगर आप स्क्वायर रूट लगाओगे तो ये कितना होगा 10 से 11, 10 से 11 का मतलब 1/10, मतलब 10%। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है। 15 वर्ष में दोस्त कोई धनराशि है, ठीक है ना, अब 15 वर्ष में ये 2 गुनी हो जा रही है, तो हमसे पूछ रहा है 4 गुनी, ठीक है। 4 गुनी का मतलब कि यहाँ पे अगर एक राशि 2 हो रहा है तो यहाँ पे 4 होगा, ठीक है, 4 गुनी। 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 के पावर में 2। अब 2 के पावर में 1 के लिए इसको टाइम लग रहा है 15 साल, तो 2 के पावर 2 के लिए 15 गुने 2 30 साल लगेगा, ऑप्शन बी। एक मानक समकोण पिरामिड जिसका वर्गाकार आधार प्रत्येक भुजा पर 12 सेंटीमीटर माप का है, यदि इसकी ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और आधार के क्षेत्रफल का अनुपात।
पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, एल से 1/2 पेरीमीटर गुने एल, रेशियो बेस का क्षेत्रफल। अब बेस क्या है यहाँ पे, वर्गाकार है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब बस हम मान निकालेंगे। अगर हम एल देखें तो एल दोस्त आप खुद से देखो कितना होगा। अगर भुजा 12 है तो 12 का आधा 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 9 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यानी कि 36 और 81 रूट के अंदर 117, ठीक है ना। अब आपका एल आ गया 117, तो आप सॉल्व कर दीजिए 1/2। पेरीमीटर कितना होगा, 4 गुने ए, ठीक है, 12 चौके 48, और अगर हम यही देखें तो 117 है, और ए स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर कितना आएगा, 144। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा मेरे भाई, तो ये 48 इसको काटेगा 3 बार में, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा 117 रेशियो 3 दूनी 6, ऑप्शन ए। इसको सॉल्व करना है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, tan ए का मान। अब देखो साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर होता है p/h, यानी कि दोस्त ये 2x क्या है, ये परपेंडिकुलर का मान है, और tan का मान निकालेंगे तो ये p/b होता है, यानी कि tan वाले रेशियो में या फिर tan वाले फ्रैक्शन में परपेंडिकुलर ऊपर होगा, यानी कि 2x ऊपर होगा, यानी आंसर वो ऑप्शन होगा जिसमें 2x ऊपर हो। दिए गए ऑप्शन में 2x सिर्फ ऑप्शन ए में ऊपर है। इसका निकालना है, इनको जोड़ना है। टोटल हमारा 100 पद है, और दो पद मिलकर के -1 बना रहे हैं, ठीक है। तो दोस्त अगर दो पद मिल करके -1 बना रहे हैं, यानी कि दो पदों का सम -1 है, तो अगर हम देखें तो -1 में अगर हम 50 से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल सम आ जाएगा, क्योंकि दो पद एक मिला अरे भैया दो पद -1 बना रहे हैं, तो 100 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो -1 गुने 50 कर देंगे तो -50 हमारा सही उत्तर होगा। यदि दो वृत्तों में ठीक 3 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सदैव सत्य होगा। दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक है ना। हमसे क्या पूछा जा रहा है, 3 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं। अगर मेरे भाई दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेंगे तो इनके बीच में सिर्फ 2 टेंजेंट होगा, तो ये गलत है। हमें चाहिए 3 स्पर्श रेखाएं, एक दूसरे के अंदर स्थित है, बिल्कुल नहीं। एक दूसरे के अंदर ऐसे भी हो सकता है या फिर इनसे, तो ये एक ही होगा। अगर एक दूसरे को अंदर से टच भी करेंगे तो एक ही स्पर्श रेखा कॉमन टेंजेंट हो सकता है, तो ये भी नहीं होगा। वे बाहरी रूप से स्पर्श करेंगे, बिल्कुल बाहरी रूप से स्पर्श करेंगे, तो हमारा जानते हैं कि जब बाहर से स्पर्श करता है तो 3 टेंजेंट होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। वे संकेंद्रीय है, सकेंद्रीय में तो एक भी कॉमन टेंजेंट नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन सी। 2 मीटर लंबा एक पर्यवेक्षक एक छत से 30 मीटर दूर है, उसकी आंखों से छत के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो छत की ऊंचाई, ठीक है, ये 2 मीटर लंबा एक पर्यवेक्षक है, ठीक है ना। आगे बोला जा रहा है कि छत से 30 मीटर दूर है, ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा, और दोस्त यहां तक ये बोला जा रहा है कि ये 2 है, ठीक है ना। और क्या बोला जा रहा है, इस शीर्ष का उन्नयन कोण ये 45 डिग्री है। जब ये 45 डिग्री होगा और तो ये भी 45 डिग्री होगा, 45 के सामने 30 तो ये भी 30, और ये 2 एक्स्ट्रा, यानी कि टोटल हो जाएगा कितना, 32, ऑप्शन बी। एक जूस विक्रेता 30 लीटर वाले संतरे जूस को पानी के साथ मिलाकर 24 लीटर का मिश्रण बनाता है, तो जूस और पानी का अनुपात। पहले देखो तो जूस था 30, ठीक है ना, और अब रह गया है 24, यानी कि अगर आप 6 से काटोगे तो ये 4/5, यानी दोस्त अब 5 यूनिट में 4 ही यूनिट जूस है, 1 यूनिट पानी हो गया, यानी कि 4:1। एक जीप एक निश्चित गति से 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है, अगर गति 15 किलोमीटर बढ़ा दी जाए तो उसे 1 घंटा कम समय लगेगा, तो मूल गति। हम इस टाइप के क्वेश्चन में, मैंने जब टीएसटी पढ़ाई थी बेसिक में, ठीक है, तो मैंने आप लोगों से क्या बताया था, ये स्पीड हो गया और ये टाइम हो गया दोस्त, ठीक है ना। 15 मिनट अगर 15 किलोमीटर पर आवर अगर हम बढ़ा रहे हैं तो 1 घंटा कम लग रहा है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 15, यहाँ पे 1, 15 बढ़ाएंगे 30, तो यहाँ पे 2 होगा, 15 दूनी 30, 30 से कहीं 30, हमें लाना है कितना, 180, तो फिर 15 बढ़ाएंगे 45, ठीक है, फिर बढ़ाएंगे 15 तो कितना होगा 45, यहाँ पे 3, फिर बढ़ाएंगे 15 60, तो यहाँ पे 4। अब अगर आप यहाँ से देखोगे तो 45 गुने 4 कितना होगा 180, और 60 तियाँ कितना होगा 180, और टोटल आपको 180 ही लाना है, यानी कि यहीं पे आप रुक जाइए। ये आपका क्या है, ये आपका इनिशियल स्पीड है, ये आपका क्या है, फाइनल स्पीड है, ये आपका दोस्त क्या है, ये आपका फाइनल टाइमिंग है, और ये आपका इनिशियल टाइमिंग है। अब आपसे जो पूछा जा रहा है वो बता दीजिए,
ठीक है ना। मूल गति ज्ञात कीजिए, तो मूल गति कितना होगा, यानी कि इनिशियल स्पीड 45, ऑप्शन ए। x प्लस 1/x अगर √3 है तो हमसे इसका मान पूछा जा रहा है। देखो x प्लस 1/x अगर √3 होगा, ठीक है ना, या फिर x प्लस 1/x बराबर प्लस माइनस √3 होगा, तो x6 जो होता है वो -1 होता है, और पावर डिफरेंस 6 पे, ठीक है ना, इसको हम इधर लाएंगे। अरे भैया बता ही देता हूँ, देखो अगर हम इधर इसको ला दें तो x6 प्लस 1 बराबर 0 होगा। क्या मैं इस एक को x के पावर में 0 नहीं लिख सकता हूँ, बराबर 1, यानी कि कभी भी अगर x प्लस 1/x प्लस माइनस √3 रहे तो पावर डिफरेंस 6 पे हमेशा मान क्या होता है, हमेशा मान 0 होता है, ठीक है ना, ये 0 होगा, हमेशा मान 0 होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 93 और इसका, इन दोनों के पावर का डिफरेंस कितना है, 6, तो ये 0 हो जाएगा। 85 और 6 91, तो ये भी 0 हो जाएगा। 89 और 83 6 का अंतर है, तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी टोटल सम कितना होगा, 0। इसके अलावा आपको कुछ और चीज़ यहाँ पे याद कर लेना है। अगर x प्लस 1/x प्लस माइनस √2 है तो x4 कितना होगा, -1 होगा। और इसके अलावा दोस्त x प्लस 1/x अगर 1 है तो x³ -1 होता है, और x प्लस 1/x अगर -1 होता है तो x³ कितना होता है, 1 होता है। ये सब कुछ आपको याद होना चाहिए। एक घन के अंदर एक गोला अंकित है, यदि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो गोले का आयतन, ठीक है ना। अब देखो अगर हम 6a² देखें तो ये कितना है, 600 है, ठीक है। तो ये 6 इसको काटेगा 100 बार में, यानी कि दोस्त a निकल करके आ जाएगा कितना, 10। और हम जानते हैं कि जो गोले का जो रेडियस होगा वो इसके साइड का आधा होगा, यानी कि रेडियस 5 होगा। हमसे क्या पूछा जा रहा है, गोले का आयतन। गोले का आयतन कितना होगा, 4/3 पाई और r³ यानी कि 125। 125 गुने अगर हम 4 करेंगे तो ये 500 पाई बटे में 3 होगा, 500 पाई बटे में 3 होगा, ऑप्शन ए। 30 छात्रों की कक्षा की औसत आयु 15 वर्ष है। अगर शिक्षक की आयु भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 16 वर्ष हो जाता है। तो शिक्षक की आयु वर्षों में हमसे पूछ रहा है कि ज्ञात कीजिए। देखो शिक्षक आ रहा है तो अपना 16 तो लेकर के आ ही रहा है, प्लस में दोस्त 15 से 16 कर दे रहा है, किन का, 15 से 16 यानी कि 1 बढ़ा दे रहा है, किन का, इन 30 छात्रों का औसत आयु, यानी कि 30 छात्रों के लिए एक एक्स्ट्रा लेकर के आ रहा है, यानी कि 30 गुने 1 एक्स्ट्रा लेकर के आ रहा है। 30 और 16 46 साल, ऑप्शन बी। एक चुनाव में उम्मीदवार ए को 45% वोट मिले और उम्मीदवार बी को 30% वोट मिले, तो अन्य को कितने प्रतिशत वोट मिले। हम जानते हैं कि टोटल वोट 100% होता है, तो 45 और 30 कितना हुआ, 75%, तो अन्य को 25%। एक व्यापारी एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, अगर वो इसे 150 रुपये कम में बेचता है तो 5% की हानि होती है, यानी कि प्लस 15% से कितना, -5%, यानी अगर हम यहाँ पे देखें तो 20%। अब इसी 20% का मान कितना है, 150, ठीक है ना, यानी कि 7.5 गुना। हमसे पूछ रहा है क्रैमुल यानी कि 100% का मान, तो इसका 7.5 गुना कितना होगा, 750, ऑप्शन डी। एक रेलगाड़ी को एक प्लेटफॉर्म पार करने में 45 सेकंड लगते हैं, ठीक है, और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को, आदमी को पार करने में 30 सेकंड लगते हैं। अगर रेलगाड़ी 180 मीटर लंबी है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई, देखो अब थोड़ा सा दिमाग लगाना। हम जानते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड और टाइम का प्रोडक्ट होता है दोस्त, ठीक है। अब स्पीड जो है वो रेलगाड़ी का वो तो फिक्स है, यानी कि डिस्टेंस जो होगा ना वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही टाइम का रेशियो होगा। अब यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस का रेशियो देखें, यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस का रेशियो देखें, ठीक है ना, या फिर अगर हम टाइम का रेशियो दिया है तो टाइम का रेशियो देख ले रहे हैं, टाइम का रेशियो देख ले रहे हैं। टाइम का रेशियो क्या है, रेलगाड़ी को एक प्लेटफॉर्म पार करने में, जब वो प्लेटफॉर्म पार करेगी तो अपना भी लेंथ पार करेगी और प्लेटफॉर्म का भी लेंथ पार करेगी, यानी कि उसको लग रहा है 45 सेकेंड का समय, ठीक है। और अगर प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को जब पार करेगी तो वो सिर्फ अपना ही लेंथ पार करेगी, यानी कि दोस्त यहाँ पे ट्रेन का लेंथ दिया है कितना, 30 सेकेंड। ट्रेन का लेंथ कितना दिया है दोस्त, 30 सेकेंड। तो हमसे पूछा जा रहा है अगर रेलगाड़ी 180 मीटर लंबी है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई। अब अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं कि ये टाइम का रेशियो है, तो डिस्टेंस का भी रेशियो यही होगा, यानी कि दोनों के लेंथ का भी रेशियो यही होगा। 15 से काटो 3 और ये 2, ठीक है।
अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है अगर रेलगाड़ी 180 मीटर लंबी है तो हमसे प्लेटफॉर्म की लंबाई 2 यूनिट का मान अगर 180 है तो अगर हम 3 में से 2 घटा दें तो ये प्लेटफॉर्म की लंबाई निकलेगी। 2 का मान 180 तो 1 का मान 180 का आधा 90। ऑप्शन बी। ये सब मैं समझाने के लिए इतना कुछ लिखा, वरना ये मैं बिना देखे कर सकता था, बिना पेन लगाए। एक काम को 2 दिनों में पूरा कर सकता है, वाई 4 दिनों में, तो ये साथ मिलकर कितने दिनों में करेंगे? 2 गुने 4 बटे में 2 प्लस 4 यानी कि 6। 8 बटे में 6 का मतलब कितना हुआ? 4 बटे में 3। ऑप्शन बी। एक आयताकार समांतर चतुर्भुज का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें l बराबर 3, b बराबर 2 और h बराबर 4 है। तो हम जानते हैं कि क्यूबोइड बनेगा 2lb कितना होगा? 3 दूनी 6 प्लस bh यानी कि 8 प्लस hl यानी कि 4 12। 12 8 20 26 गुने 2 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए। यदि एक नियमित भुजा का बाह्य कोण 45 डिग्री है तो बहुभुज में कितने विकर्ण होंगे? अगर हम इसका साइड निकालें तो 360 बटे में एक्सटीरियर एंगल यानी कि 45 करेंगे, ये कितना होगा? ये जाएगा 8 बार में, ठीक है ना। अब हमें निकालना है क्या? विकर्ण यानी कि नंबर ऑफ डायगोनल क्या होता है? n इज टू n माइनस 3 यानी कि 5 बटे में 2। 8 5 40 बटे में 2 कितना होगा? 20। ऑप्शन ए। एक व्यापारी एक वस्तु को 500 में खरीदता है और इस पर 60% अधिक मूल्य अंकित करता है। अगर वो अंकित मूल्य पर 25% की छूट देते हैं तो उसका लाभ प्रतिशत। क्या हमें इस डाटा से कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं, क्योंकि परसेंटेज का डाटा दे करके और परसेंटेज में ही ऑप्शन सेट करें तो हमें सिर्फ परसेंटेज पे खेलना है। 60% अधिक का मतलब होता है कि 100 का सामान 160 में, और वह 25% की छूट दे रहा है यानी कि 3/4 यानी कि 75% में बेच रहा है। 40 दिया 120 होगा, तो फायदा अगर हम देखें तो कितना हो रहा है? 20% का। ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन आप खुद से कर लेना, अब इसमें मैं क्या ही सिखा सकता हूं। लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगर किसी त्रिभुज का केंद्रक 5 5 है तो 2 शीर्ष 2 3 और 4 साथ है तो तीसरा शीर्ष कभी भी केंद्रक दे तो आप केंद्रक के कोऑर्डिनेट को 3 गुना कर दो 15 और यहाँ पे होगा 15। अब देखो 4 2 6, 6 में हम क्या जोड़ेंगे कि 15 आएगा? 9। 9 किस में है? ऑप्शन बी में सिर्फ। यहाँ पे भी देख लो 7 3 10, 10 में कितना जोड़ेंगे कि 15 आएगा? 5। तो कोऑर्डिनेट कितना होगा? 9 और 5। ऑप्शन बी। एक बार कमेंट में आप जरूर बताना कि आपको ये मॉक का सॉल्यूशन कैसा लगा। ये हमारी टेलीग्राम आईडी है, इस पर हम क्लास नोट डाल देंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपकी तैयारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से होने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।